हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जीरो मैथमेटिक्स में भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जब जीरो मैथमेटिक्स है ये बच्चों के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी होने वाला है, इसीलिए सभी प्यारे बच्चों आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीरो मैथमेटिक्स में जो शुरुआत होने वाला है उसके शुरुआत से पहले आइए हम लोग कुछ सवाल जवाब कर से शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले अपने मन में यह विचार कीजिए कि बताइए कि इनमें से एप्पल कौन सा है, यानी कि इनमें से सेब कौन सा है। ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। आपके मन में जो जवाब आया होगा उससे आप बिल्कुल स्पष्ट हो सकते हैं कि आपने उसको कैसे पहचाना। आपने उसे इसलिए पहचान लिया क्योंकि हमें पता था कि एप्पल जो होता है उसका सिंबल ऐसा ही होता है, उसका संकेत ऐसा ही होता है। ठीक उसी प्रकार से जीरो मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा होता है डिजिट्स। डिजिट्स होते क्या हैं? डिजिट्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के सिंबल्स ही होते हैं। डिजिट्स मतलब क्या? सिंबल्स। सिंबल्स मतलब संकेत। संकेत मतलब होता है ना कि उसे कैसे हमें लिखना है। हमें ऐसे लिखना है या हमें ऐसे लिखना है या हमें ऐसे लिखना है या हमें ऐसे लिखना है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैं इशारों से ही बता रहा हूं, फिर भी आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसका सिंबल पता है, उसका संकेत पता होता है। तो डिजिट्स कुछ नहीं बल्कि सिंबल्स होते हैं, है ना। और वो कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं ये तो हम लोग अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग भाषाओं में, है ना, जान सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में अलग प्रकार से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलिए या डेसिमल में नंबर सिस्टम में अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें लिखने का तरीका अलग होगा। मराठी भाषा होगा उसमें अलग होगा, ओड़िया भाषा होगी उसमें अलग होगा, बांग्ला भाषा जो होता है उसमें नंबर्स को लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना। यहां पर जो है वही हम सिंबल्स के बारे में आज जानने वाले हैं। डिजिट्स के बाद जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर होता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ग्रुप ऑफ डिजिट्स, है ना। इसके लिए हम बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हम लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के मोबाइल नंबर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि सभी का नंबर जो है वो अलग अलग है, लेकिन उनको जो हम लिखते हैं, जिन नंबर्स यानी कि जिन डिजिट्स के द्वारा उसे लिखते हैं, सभी में उसी का प्रयोग लगभग किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो नंबर का मतलब तो हो गया ग्रुप ऑफ डिजिट्स। मीन्स अगर हम बहुत सारे डिजिट्स को एक जगह लिख दें तो वो नंबर बन जाएगा। जैसे अगर हमने यहां 1 लिखा और ये 2 लिखा तो हम जान रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा 12 लिखा हुआ है ना। तो देखिए उसको ग्रुप ऑफ नंबर तो हम लोग करेंगे ही, यानी कि नंबर का फॉर्मेशन हम लोग डिजिट्स का समूह बना करके करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स बोलिए या सिंबल्स बोलिए उनका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसके बाद हमारा आता है आपका नंबर सिस्टम।
हम जिस नंबर सिस्टम का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहला आपका आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा रोमन नंबर सिस्टम। जानते हैं जो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हम लोग दो नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम जिसमें मेरा 100, 1000, लाख, करोड़ ये सब होता है, और इंटरनेशनल उसी के अंतर्गत आता है जिसमें हमारा 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सारा आता है। वो सब हम लोग इस जीरो मैथमेटिक्स सीरीज में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जानने वाले हैं वो होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से डिजिट्स उपयोग में आने वाले हैं, है ना, या फिर उसके कितने सिंबल्स होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। कितने होते हैं? 10। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप देख सकते हैं कि यही 10 सिंबल्स जो होते हैं ना, जिनके ग्रुप से हमारा नंबर का फॉर्मेशन होता है। अब आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का कोई भी मोबाइल नंबर उठा करके देख सकते हैं, उसमें इसी में से आपको टोटल डिजिट्स मिल जाएंगे। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8789045714। आप देख सकते हैं ये इसी में से यूज करके बनाया गया है या लिखा गया है ना। यानी कि डिजिट्स जो होते हैं, है ना, वो लिमिटेड होते हैं और उन्हीं के ग्रुप के द्वारा जो हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते कितने नंबर्स होते हैं। अब अगर हम लोग रोमन नंबर्स की बात करेंगे तो रोमन नंबर में से जो सिंबल्स यूज होता है वो कौन कौन सा होता है वह देखिए। वो सबसे पहला आई होता है, फिर भी होता है, फिर एक्स होता है, फिर एल होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है और लास्ट में हमारा एम होता है। यानी कि अगर रोमन नंबर हमें लिखना है तो उसमें जिस सिंबल का ग्रुप हम लोग करते हैं वो यही सारे होते हैं और उसके नंबर्स टोटल 7 हैं, जिसमें से आई जो है हमारा 1 के लिए यूज होता है, जो भी है हमारा वो 5 के लिए होता है, एक्स जो है हमारा वो 10 के लिए होता है, एल हमारा 50 के लिए होता है, सी हमारा 100 के लिए होता है, डी हमारा 500 के लिए होता है और एम हमारा 1000 के लिए होता है। और बस इन्हीं 7 सिंबल्स बोलिए या डिजिट्स बोलिए, इसी के द्वारा हम लोग छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर यानी कि रोमन नंबर लिख सकते हैं। यानी कि रोमन नंबर को लिखने के लिए केवल एक वीडियो होगा जो कि केवल रोमन नंबर के ऊपर हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, रोमन नंबर सिस्टम को हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कंसेप्ट मिसिंग ना हो और हम लोग धीरे धीरे करके जीरो मैथमेटिक्स का जो उद्देश्य है उसको आराम से पूरा करते रहें। और सबसे खास बात कि आज से बेहतर कल होगा, है ना। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि डेसिमल क्या होता है, नंबर क्या होता है और जो अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं उसमें कौन कौन से डिजिट्स का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर्स के फॉर्मेशन के लिए या फिर नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जीरो मैथमेटिक्स के अंतर्गत सीखेंगे। तो सबसे खास बात यह याद रखिएगा कि मेरा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में
आप ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी आपको देखने की इच्छा हो बाद में, तो आप 1 2 3 जीरो मैथमेटिक्स वाला प्लेलिस्ट में ही जीरो मैथमेटिक्स सीरीज का सारा वीडियो देखें। क्योंकि अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन में ही केवल देखेंगे तो आपको मिक्सअप मिलेगा, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के अगर देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एक क्रमबद्ध तरीके से हर कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है यह जो शुरुआत है वो आपके लिए उपयोगी है और लोगों को भी उपयोगी हो सकता है, खास करके बच्चों के लिए अगर उपयोगी हो सकता है, साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे BHU CHS टाइप के एग्जामिनेशन हो या हमारा सीटेट का एग्जामिनेशन 1 to 5 पेपर वाला हो, सब में यह जीरो मैथमेटिक्स सीरीज उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरा प्रयास होगा कि अलग तरीके से अच्छी अच्छी चीजों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूं, ताकि सबों का लाभ होता रहे और मैथ बहुत आसान लगने लगे। किन्हीं का अगर छूट गया है, अगर उनको फिर से जानकारी लेने की इच्छा हो, तो उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए हम लोग फिर आगे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।